Good morning students, I am Mukta, TGT Science in Mission Academy, Madanpur, Bahari. Welcome you all. Today we are going to deliver a lecture of matter and its nature. Okay? आज हम क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने आ रहे हैं, उसका नाम है मैटर एंड इट्स नेचर. ठीक है? तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है. ठीक है? व्हाट इज मैटर. तो मैटर की डेफिनेशन लिखने आ रहे हैं. व्हाट इज मैटर. एनीथिंग दैट occupies space and has mass is matter. देखिए मैटर क्या होता है. कोई भी चीज that occupies space, anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज है वो स्पेस को घेरती है, जो स्पेस को घेरती है और उसमें स्पेस होता है, वो उसमें मास होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर. उसको क्या कहते हैं? मैटर. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चौक है. चौक इसको जहां भी रखते हो तो उसका कोई ना कोई स्पेस, ये स्पेस को घेरती है और इसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? मैटर. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर यहां से ले सकते हैं फॉर्म ऑफ मैटर. ठीक है? तो मैटर एग्जिस्ट, मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म या तीन रूप में पाए जाते हैं, या हम इसे कह सकते हैं थ्री स्टेट्स. एक ही बात है, थ्री स्टेट्स. ओके, अंडरस्टूड. मैटर जो होती है वो तीन रूप में पाई जाती है या तीन फॉर्म में पाई जाती है. फर्स्ट है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, बात सुन आ रही है आपको बच्चों? देखिए सबसे पहले मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था. मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो स्पेस को घेरती है और उसमें मास होता है, वो मैटर कहलाती है. और मैटर कितने फॉर्म में पाई जाती है? थ्री फॉर्म में पाई जाती है. मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देखिए आपने घर पे बर्फ देखा होगा. बर्फ पानी होता है वो तीनों स्टेट में रह सकता है, तीनों फॉर्म में रह सकता है. सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है और वेपर के फॉर्म में भी रह सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आइस को देखा होगा. आइस, बर्फ. जब हम बर्फ को गर्म करते हैं, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं या आइस कर देते हैं, जब नॉर्मल टेंपरेचर होता है गर्मी के टाइम, तो क्या होता है? आइस होता है पिघलना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. या ऐसे कर सकते हैं अगर आइस को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो आइस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में. तो वाटर को और ज्यादा हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर यानी भाप. ओके, अंडरस्टूड. तो आइस जो होता है वो होती है सॉलिड फॉर्म में. आइस जो होता है वो किसी फॉर्म में होता है? सॉलिड. जबकि वाटर जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में. जबकि वाटर वेपर यानी कि वाटर वेपर यानी भाप जो होती है वो किसकी फॉर्म में होता है? वो होती है गैस की फॉर्म में होती है. अंडरस्टूड. देखिए आपने बर्फ को गर्म किया तो पानी बनेगा. ठीक है? पानी को और ज्यादा गर्म करते हो तो बनती भाप. ऐसे आप भाप को ठंडा करते हो. भाप को ठंडा करने का तरीका क्या है? जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने केतली ली, ठीक है, उसमें आपने पानी रखा गर्म करने के लिए, बॉयल हुआ, उसकी भाप बनी. तो आप भाप में कभी कभी हाथ लगाते हो तो भाप जो है हमारे हाथ से टकरा करके दोबारा पानी में जाती है. क्या हो जाती है? पानी. ठीक है? तो भाप ऐसे कभी ऐसे करना नहीं. मैं कहने का मतलब ये, अगर भाप को ठंडा करते हो, भाप को कूल करते हो, ठंडा करते हो, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वाटर.
यानी कि आइस को गर्म करते हो तो वाटर, वाटर को ठंडा करते हो आइस, वाटर को हीट करते हो तो वाटर वेपर, वाटर वेपर को कूल करते हो तो वाटर। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। देखिए अब हम बात करने आ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। ध्यान सुनिएगा, सॉलिड हैव फिक्स शेप, फिक्स बोल सकते हो या आप डेफिनेट भी हो सकते हो, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चौक है, चौक जो है सॉलिड है, कैसी है? सॉलिड। इसका शेप भी डेफिनेट है और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है, इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। आप चौक पर कितना भी प्रेशर डालो, कितना भी कंप्रेस करने की कोशिश कर लो, इसकी वॉल्यूम में कमी नहीं आएगी, इसकी वॉल्यूम में कमी नहीं आएगी। तो इसका वॉल्यूम कैसा है? फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है और इसका शेप भी बिल्कुल फिक्स है। या आप ऐसा ले लो, लकड़ी का टुकड़ा ले लो या आयरन ले लो, लोहा ले लो, तो आयरन पे आप कितना भी दबाव डालो, दबाव डाल के देखना, कंप्रेस करने की कोशिश करना, तो उसकी वॉल्यूम में कमी नहीं आएगी, उसकी वॉल्यूम में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, जैसा जितना वॉल्यूम था उतना ही रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ना ही उसकी शेप में कोई कमी आएगी। ठीक है, सेकंड थिंग्स, सेकंड हम बात करने आ रहे हैं लिक्विड की। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड की ना, लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, पर इसका शेप फिक्स नहीं होता है, इसका जो आकार होता है, आकार वो फिक्स नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। कहने का मींस ये है, लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड ले लो, मिट्टी के तेल ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, पानी ले लो, कोई भी चीज ले लो, उसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, उसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, बट उसका शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, उसका फिक्स जो शेप होगा या आकार होगा वो फिक्स नहीं होगा, इंडेफिनिट होगा, नॉट डेफिनिट। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं a liquid have definite shape, sorry, definite volume but not definite shape. It takes the shape of container. इसको अगर पीने के लिए बोतलों में रखेंगे ना पानी को, तो वो उसी का आकार ले लेगा। समझ आ रहा है आपको? अंडरस्टूड। हम बात करने जा रहे हैं गैस की। गैस, गैस का ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में आपने देखा होगा, लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है। आप किसी भी बर्तन में, किसी भी कंटेनर में आप लिक्विड भरेंगे, उस पर आप कंप्रेस करेंगे ना, तो उसकी कमी, उसकी वॉल्यूम में कमी नहीं आएगी, उसका वॉल्यूम जितना था उतना ही रहेगा, बट इसका शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, इसका शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। आप इसको जैसे कंटेनर में रखोगे उसी का शेप ले लेगा। क्लियर हो रहा है आपका? थर्ड है आपका गैस। गैस की ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। आपने देखा होगा जब सिलेंडर होता है, सिलेंडर में गैस पड़ी होती है, आप उसको कितना भी उसको कंप्रेस करोगे तो उसके वॉल्यूम में कमी ला सकते हो, उसका वॉल्यूम कम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होता है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं चेंजिंग स्टेट्स। चेंजिंग स्टेट, इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्सन। क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्सन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, द चेंज इन स्टेट ऑफ वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्सन। देखिए, द चेंज
the change in the state of one to another is called interconversion. ओके, अंडरस्टूड। देखिए एक स्टेट का दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इंटर कन्वर्सन कहलाता है। सॉरी, एक चीज स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर, ओके, फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्सन। जैसे कि सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्सन, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्सन। ओके, अंडरस्टूड। देखिए कोई सॉलिड लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है, जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। अंडरस्टूड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस को हमने गर्म किया, तो आइस को गर्म करने के बाद वाटर बनता है, आइस होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसको और हीट करेंगे तो वो क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। और जो टेंपरेचर होता है, जिस टेंपरेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। द टेंपरेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट्स इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अंडरस्टूड।